हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? प्यारे प्यारे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे दोस्तों। तो आप लोग ये ब्लॉग देख के तो जान ही चुके होंगे दोस्तों कि स्पेशल क्या है। तो जो लोग जान गए हैं वो लोग कमेंट में बताएंगे, और जो लोग नहीं भी जाने वो लोग भी कमेंट में बताएंगे, क्योंकि बहुत ऐसी जगह जहाँ पे ये पूजा नहीं होती है दोस्तों। तो फिर भी मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ दोस्तों कि आज वट सावित्री की पूजा है दोस्तों, जो कि सुहागन महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती है दोस्तों। तो मेरे घर में आज बहुत सारे लोग आए हैं और पूजा पाठ हो रही है दोस्तों, जो कि आप लोग देख सकते ब्लॉग में बने रहिएगा। पूरा ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी दोस्तों कि मेरी मम्मी पूजा कर रही है दोस्तों, और हम लोग इधर उधर है, मतलब काम वाम इधर उधर का जो होता है ना पूजा पाठ में, तो बहुत सारी काम भी होती है ना दोस्तों। तो हम लोग इधर उधर से करके दे रहे हैं, और मेरी मम्मी पूजा पे बैठी है दोस्तों। और मैं आप लोगों को आधी से पूरी दिखाऊंगी दोस्तों, वो थोड़ा बहुत दिख भी रहा, और मैं आप लोगों को अच्छे से भी दिखाऊंगी दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, बच्चा सा मतलब बहुत सारे लोग आए हैं दोस्तों पूजा पाठ में। हम लोग के यहाँ भी उतना नहीं लोग करते हैं, फिर भी मेरे यहाँ थोड़ा बहुत है, उतना प्रचलित नहीं है दोस्तों जितना कि मेरे मामा के यहाँ प्रचलित है। मेरे मामा के यहाँ बहुत भव्य तरीके से पूजा होता है दोस्तों। तो लाइव ब्लॉग में बने रहिए। और इसकी प्यारी नन्ही सी प्यारी गुड़िया के लिए आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, ये हमें आप बताएंगे। तो ब्लॉग में बने रहिए दोस्तों, मैं आप लोग को और बहुत कुछ दिखाऊंगी। कोई व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि वे उनके लिए भी तो अभी मेरी मम्मी कथा सुन रही है दोस्तों, तब ब्राह्मणों के निर्देश पर वे पुत्र की कामना से सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली और बाकी सब लोग कथा ही सुन रहे बैठ के शांति से। सैकड़ों ब्राह्मणों के साथ और फिर आरती होगी दोस्तों, और फिर पूजा पाठ होगा, और क्या बोलते हैं गाँव देहात में एक दूसरे के आंगन में, मतलब घर में जाते तो सिंदूर लगाया जाता है, ऐसा ऐसा कुछ रस्म है दोस्तों। ये सब भी होगा, आप देखिएगा ब्लॉग में पूरी बने रहिएगा दोस्तों। सावित्री का मन बहलाने के लिए अश्वपति ने उसे तीर्थ यात्रा के लिए भेज दिया और आज्ञा दी कि तुम्हें पति चुन लेने मेरी की पूरी फोकस होनी चाहिए दोस्तों। तब सावित्री रथ पर बैठकर तीर्थ ये यात्रा के लिए देखिए निकल दोस्तों, और लोग भी रथ जा रहा था कि उन्हें एक अद्भुत स्थान दिखाई दिया, ये देखिए जहाँ दोस्तों, बरसों दादी तक लोग भी हैं, पेड़ थे, चारों तरफ हरियाली ही और हरियाली थी। वहीं बड़की एक मम्मी युवक भी लोग हैं, भाभी लोग हैं, अश्व के बच्चे के मतलब साथ बहुत खेल रहा सारे था। लोग हैं। उसके सिर पर जटा बनी हुई थी, वह छाल पहने हुए था, उसके मुख पर तेज था। सावित्री ने दी में दूसरे दिन सावित्री घर लौट गई और बड़ी लज्जा तथा शालीनता से उन्होंने सत्यवान से विवाह करने की अनुमति मांगी। राजा अश्वपति बहुत प्रसन्न हुए कि तो सावित्री इतनी को अच्छी से ब्लॉग उसके नहीं बन अनुमति पाई है मांगने दिया दोस्तों, है। क्योंकि किंतु बाद में आदमी रहता है तो थोड़ा किया है तो बहुत नए बोल के बहुत प्रॉब्लम होता है बनाने में। एक वर्ष की ही आयु शेष है। तब ये सारा काम जानने के बाद सावित्री के पिता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने आदर्श का अपमान होगा और युगों युगों के लिए अपने तथा अपने परिवार के ऊपर कलंक लगाना होगा। ये अश्वपति देखिए सावित्री दोस्तों, की इधर बात सुनकर दादी निरुत्तर लोग हो गए। बैठी है, उन्होंने विद्वानों को बुलाकर विचार मम्मी। विमर्श किया। मैंने उनसे भी पूछा कि देवर्षि ये बताइए मेरी देखिए पुत्री दोस्तों, के मैं क्या भाग्य कर में रही क्या हूँ। लिखा है। तब देवर्षि नारद जी ने राजा से कहा कि जिसे तुम्हारी पुत्री ने पति रूप में चुना है उस राजकुमार की आयु 1 वर्ष में समाप्त हो जाएगी। देवर्षि के ऐसे वचन सुनकर अब तो राजा को और पुष्टि ये हो गई। मेरी बहन है जो ब्लॉग बना विश्वास रही है हो गया दोस्तों। कि जो भी ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी वो मिथ्या नहीं है। अब क्योंकि राजा के मन में चिंता तो हुई, पर ये विचारकर कि कन्यादान एक बार ही किया जाता है, उन्होंने अपनी कन्या सावित्री को द्युमत सेन के सुंदर पुत्र सत्यवान को प्रदान कर दिया। सावित्री भी पति को पाकर अपने भवन में नारद जी की अशुभ वाणी सुनकर दुखी मन से समय व्यतीत करने लगी। उन्होंने अपने पति तथा सास ससुर की
से और आज्ञा दोस्तों लेकर त्रिरात्र ये व्रत का देखिए अनुष्ठान किया। चौथा दिन आने पर जब सत्यवान ने लकड़ी, पुष्प भाभी और को फल की देखिए टोह दोस्तों। में जंगल की ओर प्रस्थान किया, तब याचना भंग से डरती हुई सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा लेकर दुखी मन से पति के साथ उस भयंकर जंगल में चलने को तैयार हुई। ये देखकर सत्यवान ने उन्हें समझाया कि देवी, तुमने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है, तुम मेरे साथ मत जाओ। किंतु देवी सावित्री नहीं मानी और वह सत्यवान के साथ वन को चली गई। नारद जी के वचनों का ध्यान कर चित्त में बहुत कष्ट रहने पर भी उन्होंने अपने इस महान भय को पति से व्यक्त नहीं किया, किंतु मन बहलाने के लिए वन में छोटे बड़े वृक्षों के बारे में पति से मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, लकड़ियां काटते समय सत्यवान के सिर में पीड़ा उत्पन्न हुई। तब वे पीड़ा से व्याकुल होकर पत्नी के पास आकर इस प्रकार कहने लगे कि लकड़ियां काटने से मेरे सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। लग रहा है कि मुझे थकान हो गई है। ऐसा लग रहा है कि मैं अंधकार में प्रविष्ट हो रहा हूँ। मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा और इस समय मैं तुम्हारी गोद में सिर रखकर सोना चाहता हूँ। राजपुत्री से ऐसा कहकर सत्यवान उस समय उनकी गोद में सो गए। जब सावित्री की गोद में सिर रखकर सोते हुए सत्यवान के नेत्र निद्रावश मूंद गए, तब उस समय पतिव्रता महाभागा राजपुत्री सावित्री ने उस स्थान पर आए हुए सामर्थशाली सर धर्मराज जी को देखा, जो नीले कमल के से श्याम वर्ण से सुशोभित और पीतांबर धारण किए हुए थे। वे चमकती हुई बिजलियों से युक्त जलपूर्ण मेघ जैसे दिख रहे थे तथा सूर्य के समान पाश में बांधकर अपने अधीन किया और उसे देखिए दोस्तों मैं कहाँ पर बैठी हूँ दोस्तों, दक्षिण दिशा उधर की मैं ओर ठीक से प्रस्थान दिखाई भी किया। नहीं दे रही हूँ। तब आलस्य रहित होकर सावित्री देवी पति को प्राण रहित देखकर जाते हुए धर्मराज जी के पीछे पीछे चल पड़ी और कांपते हुए हृदय से अंजलि बांधकर धर्मराज जी से बोली, माता की भक्ति से लोक, पिता की भक्ति से मध्यम लोक और गुरु की सेवा से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और जो इन तीनों का आदर करता है उसने मानो सभी धर्मों का पालन कर लिया, तथा जिसने इन तीनों का आदर नहीं किया उसकी सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। जब तक ये तीन जीवित रहे तब तक किसी अन्य धर्म के पालन की आवश्यकता नहीं है। उनके प्रेम एवं सुख के कार्यों में तत्पर रहकर नित्य उनकी सेवा करनी चाहिए। उनकी आज्ञा से यदि कभी परतंत्रता भी स्वीकार करनी पड़े तो वह सब मन, वचन और कर्म द्वारा उन्हें निवेदित कर देना चाहिए। पुरुष के सारे कर्म माता पिता और गुरु इन्हीं तो तीनों में थोड़ी ही तो देर समाप्त हो में जाते हैं। दोस्तों फेरा देवी होगा, सावित्री के इन तो वचनों आप को लोग सुनकर ब्लॉग में यमराज जी ने बने कहा, रहिएगा दोस्तों। तुम हमसे जिस कामना और को फिर मैं पूर्ण आप कराने लोगों के लिए को आए हैं बहुत वो न कुछ देवी, दिखाऊंगी उस दोस्तों। कामना को छोड़ दो और शीघ्र वापस लौट जाओ। सचमुच संसार में माता पिता और गुरु की सेवा से बढ़कर कोई अन्य धर्म नहीं है, किंतु अभी तो तुम्हारे इस तरह मेरे पीछे पीछे आने से मेरे काम में विघ्न पड़ रहा है और तुम भी थकावट से चूर हो रही हो। तुम्हारा पति सचमुच गुरुजनों की सेवा करने वाला है और तुम भी तो पतिव्रता साध्वी हो। इस समय तुम्हें कष्ट हो रहा है, इसलिए तुम वापस लौट जाओ। यमराज जी की बात सुनकर देवी सावित्री बोली, हे यमराज जी, स्त्रियों का पति ही तो देवता है, पति ही उसको शरण देने वाला है, इसलिए साध्वी स्त्रियों को प्राणपति प्रेतम का अनुगमन करना चाहिए। पिता, भाई तथा पुत्र परिमित संपत्ति देने वाले हैं, किंतु पति अपरिमित संपत्ति का दाता है। तो दोस्तों फाइनली आरती का टाइम हो चुका है दोस्तों, और मम्मी आरती कर रही है। ये देखिए दोस्तों, अब मैं क्या कर रही हूँ। तुझे मर्जी बस। देखिए दोस्तों, मम्मी फेरा कर मतलब उसमें धागा बांध रही है दोस्तों, और उसके बाद प्रणाम करेगी। भाभी खराब करिया लगा लेके के बड़ी
अच्छा रुक जा, भैया को बुला दीजिए। भैया अच्छा हमारे भाई जी हैं ना, अच्छा काम चल रहा है बुला दीजिए। देख रहा तो आइयो ना, तो का पूछते कि कोनो काम लगे लगे जा जा मुझे पता सभी तो पेड़ बुआ गए पूजा 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 करके बोल लगे बहुत खतरनाक है बुटकुड़िया। खतरनाक काम अपन करे से आबे जाओ, तीनों के साथ शर्ट के बैठ फोटो खींच दे छै, हम वीडियो बनावे के सीख ले और वो और बैठो ना, तैयारी हो गया, खींच दे छै दोनों वाला रोगा से के खींचब की दोनों बेटा के कैसे जैसे चले थे बात ना छोड़ देंगे सोने से अपना बोले ना लगे तो 5 मिनट तो फाइनली दोस्तों फेरा भी कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों मैं आप लोग को देखिए क्या करती हूँ, करिए सुंदर लगाइए दोस्तों हम भी बाहर छोटका सा ऊपर से दे। दोस्तों फाइनली सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, जो लास्ट बाजी बची। और ये देखिए दोस्तों हम चारों भाई